तो अब तक हमने लाइंस का पोर्शन देख लिया, मतलब कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है। तो ये था हमारे पास लाइंस का पोर्शन। नेक्स्ट आता है प्लेन्स। अब प्लेन क्या होता है कि जैसे कि ये मेरे पास बोर्ड है तो ये प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन भी एक प्लेन है। मतलब कि अगर मैं कोई सा भी एक सरफेस ले लूँ इस टाइप का तो वो प्लेन हो जाएगा। ये भी एक प्लेन है। तो ये होता है कि प्लेन होता क्या है। नेक्स्ट आता है कि हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे कैसे। अगर हमें किसी भी चीज़ की इक्वेशन निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उस प्लेन के बारे में, और हम क्या करेंगे एक वेरिएबल पॉइंट मान लेंगे। जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन है और एक वेरिएबल पॉइंट, अगर हम दोनों को एक किसी भी एक रिलेशन से लिंक कर सके तो वो रिलेशन ही इस चीज़ की, इस प्लेन की इक्वेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट केस है उसमें हमारे पास इक्वेशन निकालनी है प्लेन के। गिवन हमारे पास एक पॉइंट है और एक नॉर्मल वेक्टर है। मतलब कि इस प्लेन पर एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर A है, और एक नॉर्मल वेक्टर N गिवन है। अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। क्या करना होगा, इस पर एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। हमने एज्यूम किया एक वेरिएबल पॉइंट Q, उसका पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं R वेक्टर है। अब मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। रिलेशन क्या होगा कि जो Q पॉइंट है वो इस प्लेन पे लाया करता है, और इस प्लेन से परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो n वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो n वेक्टर है और पी क्यू वेक्टर ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर n वेक्टर मतलब नॉर्मल जो है इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आया। इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखेंगे कि n वेक्टर और पी क्यू वेक्टर दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूँ तो इसे ज़ीरो होना चाहिए। कोई भी दो लाइंस, कोई भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। अब इसको और अच्छे से लिखें तो पी क्यू वेक्टर की जगह मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गई फाइनल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, किसमें, वेक्टर फॉर्म में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन वेक्टर की जगह एन कैप लिख लो, सेम रहेगा। तो ये आ गया कि वेक्टर फॉर्म में हम किसी भी प्लेन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है, हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि आर वेक्टर को मैंने माना था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ए वेक्टर को एक्स नॉट आई कैप वाई नॉट जे कैप जेड नॉट के कैप एज्यूम कर लेते हैं, और नॉर्मल वेक्टर को एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप एज्यूम कर लेते हैं। दोनों को माइनस करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म, एक प्लेन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। क्या किया हमने कि ये जो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आई उसमें अगर मैं ये वैल्यूज पुट कर दूँ, आर के जगह मैंने एक वेरिएबल एक वेक्टर ले लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इनकी मैंने वैल्यूज अज्यूम करके इस इक्वेशन में रख दे तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये मेरे पास होगी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, अगर हमारे पास ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट है कि अगर मेरे पास किसी प्लेन पर 3 पॉइंट्स गिवन है तो तब मैं उस प्लेन की इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि 3 पॉइंट्स, उनके पोजीशन वेक्टर मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब मैं क्या करूँगा, इस प्लेन पर एक वेरिएबल पॉइंट आर एज्यूम कर लिया कि मेरे पास एक वेरिएबल पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर आर है। अब मुझे इन 3 पॉइंट्स और इस चौथा जो वेरिएबल पॉइंट है इनको किसी रिलेशन से लिंक करना है। मैं देख सकता हूँ कि जो मेरे पास ए वेक्टर, बी, सी और ये आर, ये सारे कोप्लेनर हैं। ये कोप्लेनर है। जब 4 वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो फिर 4 वेक्टर्स की कोप्लेनारिटी देखने के लिए हम क्या करते हैं कि उनमें डिफरेंस मतलब कि अगर मैं एक वेक्टर पकड़ता हूँ ए, तो ए माइनस बी, क्या कहते हैं, ए माइनस सी और ए माइनस आर, इन वेक्टर्स को भी कोप्लेनर होना पड़ेगा। अगर ये 4 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो इन 3 वेक्टर्स को भी कोप्लेनर होना पड़ेगा। अगर ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो इसका मीनिंग हुआ कि इन 3 वेक्टर से बनने वाला पैरेललोपिड का वॉल्यूम
ज़ीरो होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि बॉक्स प्रोडक्ट जो है इनका ज़ीरो होगा। तो ये मेरे पास रिजल्ट निकल के आया कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a माइनस बी, a माइनस सी और यहाँ पर a माइनस आर, अगर मैं इन तीनों वेक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट कर दूँ तो इन्हें ज़ीरो आना पड़ेगा। बस यही मेरे पास इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। जब मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि इस प्लेन पर मुझे 3 पॉइंट्स गिवन है, मतलब उनके पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो ये हमने देखा कि अगर मेरे पास प्लेन में 3 पॉइंट्स गिवन हो, मतलब कि वो प्लेन जो इन 3 पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो मैं उस प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। सेम इसमें अगर मैं इनमें वैल्यूज पुट कर दूँ ABC की और R वेक्टर की, तो मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर मेरे पास एक प्लेन गिवन है जिस पे गिवन पॉइंट है और 2 पैरेलल वेक्टर्स है, तो मैं उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, 2 पैरेलल वेक्टर्स का मीनिंग है ये दोनों वेक्टर्स जो इस प्लेन से पैरेलल है, आपस में पैरेलल नहीं है। मतलब कि अगर मेरे पास ये प्लेन है तो एक वेक्टर इस साइड हो सकता है तो दूसरा वेक्टर इस साइड भी हो सकता है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या कहते हैं एक दूसरे से पैरेलल नहीं, वो इस प्लेन से पैरेलल है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2 वेक्टर्स गिवन है, मैं कर क्या सकता हूँ, मेरी एबिलिटी क्या है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट गिवन हो और एक नॉर्मल वेक्टर गिवन हो, तो फिर मैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स गिवन हो तो फिर मैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकाल सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट वाली कंडीशन बना दूँ, मतलब कि अगर मैं एक नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। नॉर्मल वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं ये देख सकता हूँ कि जो मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर, अगर मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लूँ तो उस क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग होगा एक ऐसा वेक्टर जो उस प्लेन से परपेंडिकुलर, जिस प्लेन से ये दोनों पास करे, और वो प्लेन क्या है, ये। तो फिर मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा, B1 क्रॉस B2, ये मेरे पास वो वेक्टर आ गया जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो इसे मैं नॉर्मल वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ और मेरे पास एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर A है। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई R माइनस A डॉट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, B1 क्रॉस B2। तो इस तरह से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास एक पॉइंट गिवन हो और 2 पैरेलल वेक्टर्स गिवन हो। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब नेक्स्ट आते हैं कि अगर मेरे पास उस प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर गिवन हो और मुझे ये पता हो कि जो ये प्लेन है वो ओरिजिन से d डिस्टेंस पर है, तो फिर मैं इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कैसे कर सकता हूँ। मैं कर क्या सकता हूँ, मेरी एबिलिटी क्या है कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट गिवन हो और एक नॉर्मल वेक्टर गिवन हो तो मैं प्लेन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। 3 पॉइंट्स गिवन हो तो मैं निकाल सकता हूँ। अगर 2 पैरेलल वेक्टर गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तब मैं निकाल सकता हूँ। अब मेरे पास एक नॉर्मल गिवन है, अगर मैं इस पर एक पॉइंट फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मैं इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लूँगा। तो मुझे ये पॉइंट M फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका पोजीशन वेक्टर, अगर मुझे इतना पता है कि ओरिजिन से ये d डिस्टेंस पर है, अब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ये वाला वेक्टर है OM वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर दोनों को पैरेलल होना चाहिए, दोनों पैरेलल वेक्टर है। OM वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर वो एक दूसरे के पैरेलल है और जो OM वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड d है। तो मैं कह सकता हूँ कि OM वेक्टर को, पहली बात इसकी डायरेक्शन क्या है, एन कैप की डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड क्या है d। इस तरह से मैं OM वेक्टर को लिख सकता हूँ, मतलब कि मुझे M वेक्टर का पोजीशन M पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता चल गया। तो अब मैं इसकी इक्वेशन कैसे लिखूँगा, R माइनस पोजीशन क्या है उसकी d इंटू एन कैप डॉट नॉर्मल वेक्टर। तो ये मेरे पास होगी इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर मेरे पास एक नॉर्मल वेक्टर गिवन हो और ये प्लेन जो है ओरिजिन से d डिस्टेंस पर है, तो हम इसके इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आता है कि अगर मेरे पास जैसे कि आपने लाइंस में देखा होगा कि मेरे पास ये XY एक्सिस है और एक लाइन है, यहाँ पर इसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखते थे, x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1। इसे हम कहते थे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइंस था, यहाँ पर प्लेन्स है। अगर मेरे पास एक प्लेन है जो x एक्सिस के साथ x इंटरसेप्ट उसका a है, y इंटरसेप्ट b है और z इंटरसेप्ट अगर उसका c है, तो इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, सिमिलर मैनर में x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b प्लस z डिवाइड बाई c इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास होगी इक्वेशन ऑफ प्लेन
जब ये इसके एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट अगर हमें पता हो तो कैसे लिखेंगे? इसका प्रूफ कहाँ से आएगा? सेम, ये जो प्लेन है इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, और अगर कोई प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, अगर मुझे वो 3 पॉइंट्स गिवन है तो मैं उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ प्रीवियस मेथड से। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट चलते